आज का आपका एसआईपी स्टॉक और उसकी रिसर्च। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स डीवीआर। 2008 में जेएलआर की फंडिंग के लिए ये डीवीआर शेयर्स इशू किए गए थे। अब डीवीआर शेयर्स में खास बात ये होती है कि ऑर्डिनरी शेयर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो वोटिंग राइट्स थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन डिविडेंड जो है आपको 5 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा मिलता हुआ नजर आता है। अब देखिए टाटा मोटर्स डीवीआर है, इस कंपनी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि दुनिया में अगर आप देखें तो ग्लोबली सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आपको आगे आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। पहला तर्क ये देखिए कि प्रमोटर्स जो है लगातार इस स्टॉक में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। डीवीआर और ऑर्डिनरी शेयर्स दोनों में अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ा रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर्सों में अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही के मुकाबले 4% जो है हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने ज्यादा बढ़ाई है। और डीबीआर में भी अगर आप देखेंगे तो सितंबर में करीब 7.24% के आसपास हिस्सेदारी थी इनकी, और 31 दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो करीब 7.67% के आसपास जो है अब डीबीआर शेयर्स में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स का तो भरोसा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन विदेशी निवेशक और डीआईआई दोनों स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। पिछली तिमाही के मुकाबले एफआईज ने करीब 1.29% और डीआईआई ने करीब 0.46% के आसपास जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक में ऑपरेशनली टर्नअराउंड क्यों देखा जा रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो जेएलआर की जो सेल्स है वहां पर एक बढ़िया एक रिबाउंड देखा जा रहा है, और जेएलआर बिक्री आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक अच्छा तेजी देखने को मिली है। चाइना में जो चौथी तिमाही के जेएलआर बिक्री आंकड़े रिपोर्ट हुए थे, इसमें सालाना आधार पर 127% की ग्रोथ देखने को मिली थी। मैं आपको बता दूं कि कंपनी की जो करीब 80% आय है वो जेएलआर से ही आती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा कारण टाटा मोटर्स के मुकाबले टाटा मोटर्स डीवीआर में खरीद करने का ये है कि वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा है। जब 2008 में ये डीवीआर शेयर्स इशू हुए थे तब वैल्यूएशन गैप केवल 10% था। अब फिलहाल मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन गैप बढ़कर 55% के आसपास हो गया है। यानी टाटा मोटर्स डीवीआर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के मुकाबले ऑर्डिनरी शेयर से काफी सस्ता है, काफी बढ़िया नजर आता है। देखिए पूरा ऑटोमोबाइल स्पेस में एक बड़ा ट्रांजिशन होने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके लिए अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो इनकी जो नेक्सॉन ईवी है वो तो बेस्ट सेलिंग है, लेकिन कंपनी ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो थीम है उसको प्ले करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। थोड़े दिन पहले हमने मैनेजमेंट की तरफ से ये कमेंट्री आते हुए देखी थी कि 2030 तक वो लैंड रोवर की 60% और जैगुआर की 100% रेंज जो है वो इलेक्ट्रिक करने वाले। तो इसका एक बड़ा एडवांटेज आगे जाकर आपको वैल्यूएशंस में भी देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि जिस प्रकार से फिलहाल वैल्यूएशन है यहाँ पर एक खरीदारी का मौका बनते हुए नजर आता है, क्योंकि सिर्फ आधे टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर ये स्टॉक आपको मिल रहा है। 2.4 टाइम्स का प्राइस टू बुक है, 9.3 का ईवी एबिटा है, और जिस प्रकार से आगे जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पोर्टफोलियो बढ़ाने की मैनेजमेंट की तैयारी है, यही नजर आता है निजी के स्टॉक आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है।